नमस्कार, आप सभी को स्वागत है किस्से और कहानियों में टेल्स फ्रॉम द हार्ट। हम नवरात्रि यानी चैत्र मास के नवरात्रि में जो माँ को भोग लगता है उनके बारे में, सभी माताओं को अलग अलग 9 दिन क्या भोग लगता है उनके बारे में बताएंगे। जो आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आपको कौन सा प्रसाद ज्यादा पसंद है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए। मेरा तो मालपुआ है, आपका जरूर बताना। और आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं और माता रानी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। माँ को प्रिय है ये 9 भोग। माँ को प्रिय है ये 9 भोग। जाने नवरात्रि के 9 दिनों में किस देवी को क्या अर्पित करें। नवरात्रि का पर्व देवी पूजन, उपासना और 9 दिनों के व्रत का अत्यधिक महत्व रखता है। इन दिनों में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करते हुए उनके पसंदीदा भोग अर्पित किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक दिन माँ को उनके प्रिय भोग समर्पित करने से भक्तों को विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए विस्तार से जानें कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में देवी के हर स्वरूप को कौन सा भोग अर्पित करना चाहिए और इसके क्या लाभ होते हैं। माँ शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री को सफेद वस्त्र और सफेद रंग के खाद्य पदार्थ जैसे खीर, हलवा या सफेद मिठाई अर्पित करें। अगर गाय के घी बनी हो तो यह विशेष रूप से फलदायी मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस भोग से रोगों का नाश होता है और व्यक्ति को शारीरिक स्वास्थ्य का वरदान प्राप्त होता है। माँ ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री, चीनी और पंचामृत का भोग चढ़ाएं। इन चीजों का दान करने से लंबी आयु और सौभाग्य का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। यह भोग साधना और तप की शक्ति प्रदान करने के साथ ही मन को शांति देता है। तीसरी माता है माँ चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा को दूध और दूध से बने व्यंजनों का भोग लगाएं। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों में माँ को दूध अर्पित करने से वे प्रसन्न होती हैं और जीवन के सभी दुखों का नाश करती हैं। इसके साथ ही दूध का दान भी करें जिससे मानसिक शांति और सुख का अनुभव हो। चौथा, माँ कुष्मांडा। माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाएं। इस भोग को किसी ब्राह्मण को दान करें और स्वयं भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस भोग से बुद्धि का विकास होता है और व्यक्ति की निर्णय क्षमता में वृद्धि होती है। पांचवा, माँ स्कंद माता। 5वें दिन माँ स्कंद माता को केला अर्पित करें। इसे ब्राह्मणों को दान करें। इस भोग से माँ प्रसन्न होकर बुद्धि और ज्ञान का वरदान देती हैं, जिससे भक्त का मानसिक विकास होता है और वह सशक्त बनता है। छठा, माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाएं। शहद अर्पित करने से आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है, जिससे जीवन में हर काम में सफलता मिलती है। माँ की कृपा से आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक प्रभाव आता है। 7वां है माँ कालरात्रि। माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाकर उसे ब्राह्मणों को दान करें। गुड़ का भोग लगाने से सभी शोकों से मुक्ति मिलती है और अचानक आने वाले संकटों से रक्षा होती है। माँ कालरात्रि का यह प्रसाद जीवन में नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। 8वां, महागौरी। महागौरी को नारियल अर्पित करें। नारियल को सिर से घुमाकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूरी होती है और जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होती है। माँ सिद्धिदात्री। 9वीं तिथि को माँ सिद्धिदात्री को विभिन्न प्रकार के अनाजों का भोग चढ़ाएं, जैसे हलवा, चना, पूरी, खीर और पुए। इसके बाद इस भोग के गरीबों में दान करें। इस दान को भोग सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक है, जिससे जीवन में खुशहाली बनी रहती है। इन 9 दिनों में माँ के प्रत्येक स्वरूप को उनके प्रिय भोग अर्पित करने से उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि में माँ की कृपा पाने के लिए भक्तों को पूरी श्रद्धा
और नियम से माँ को भोग अर्पित करना चाहिए। जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।